ब्लैक फंगस के केस में गहलोत सरकार की बड़ी घोषणा। सीएम गहलोत बोले वैक्सीन बर्बाद होने का आरोप झूठा। राज्य सरकार ने 8.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को दी राहत। जीएसटी परिषद की बैठक में छाए धारीवाल। भरतपुर मामले पर गहलोत पर भड़की वसुंधरा राजे। ऑक्सीजन वेस्टेज का बीकानेर मॉडल देश भर में होगा लागू। जाने मारे न्यूरोलॉजिस्ट पनगड़िया की हालत हुई नाजुक। भरतपुर में डॉक्टर दंपत्ति की दिन दहाड़े हत्या। 3rd ग्रेड शिक्षकों ने की तबादले की मांग। भीलवाड़ा ने इस बार पेश किया सांप्रदायिक सौहार्द मॉडल। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को राज्य सरकार ने दी बड़ी राहत। अब मरीजों के उपचार में सुविधा के लिए राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों को रेमडेसिविर और टोसिलुज़ुमैब इंजेक्शन भी योजना के अंतर्गत निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। जयपुर में विपक्ष द्वारा कोविड वैक्सीन के डोज बर्बाद होने के आरोपों को सीएम अशोक गहलोत ने खारिज कर दिया है। प्रदेश में कोविड वैक्सीन की 11.5 लाख डोज बर्बाद होने की खबर को झूठा बताते हुए गहलोत ने कहा है कि राजस्थान में सिर्फ 3.38 लाख डोज ही खराब हुई है। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर गहलोत सरकार ने 8.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान की है। सरकारी कर्मचारी और उनका आश्रित परिवार अब मान्यता प्राप्त अस्पताल में RT-PCR टेस्ट करवा सकेंगे। इसके लिए कोई भी प्रिस्क्रिप्शन जरूरी नहीं होगा। कोरोना पीड़ित सरकारी कर्मचारी और उसके आश्रित टेलीमेडिसिन सुविधा भी ले सकेंगे। 43वीं जीएसटी परिषद की वर्चुअल बैठक में राज्य के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जीएसटी हटाने की मांग की है। इस मुद्दे पर दोनों के बीच काफी गर्मागर्मी हुई। धारीवाल ने केंद्र सरकार द्वारा टीके, दवा, ऑक्सीजन एवं अन्य कोविड राहत सामग्री पर जीएसटी माफ करने की अपील की है। भरतपुर सांसद रंजीता कोली पर हुए हमले के बाद बीजेपी अब कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा है कि कांग्रेस सरकार की बदहाल कानून व्यवस्था को इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि प्रदेश में सांसद तक सुरक्षित नहीं है। बीजेपी ने मौके की नजाकत देखते हुए सीएम गहलोत पर चौतरफा हमला करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर के जिस ऑक्सीजन मित्र योजना की सराहना की थी, वह बीकानेर मॉडल बनकर देश भर में लागू होगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर बीकानेर मॉडल को लागू करने का सुझाव दिया है। इससे देश भर में ऑक्सीजन वेस्टेज को रोकने में मदद मिलेगी। कोरोना काल में भीलवाड़ा मॉडल के बाद यह प्रदेश का दूसरा मॉडल होगा जो राष्ट्रीय स्तर पर लागू होगा। कोविड-19 संक्रमण की चपेट में आने के बाद देश के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट और पद्मश्री डॉक्टर अशोक पनगड़िया की हालत नाजुक बनी हुई है। संक्रमण की चपेट में आने के बाद से वो कल शाम जयपुर के एटर्नल हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जहां उनका फिलहाल इलाज चल रहा है। भरतपुर में आज दिन दहाड़े एक डॉक्टर दंपत्ति की हत्या कर दी गई। डॉक्टर सुदीप गुप्ता और उनकी पत्नी डॉक्टर सीमा गुप्ता कार से जा रहे थे, जब बाइक सवार 2 युवकों ने उन पर गोलियां बरसा दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल हमलावरों के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है। डॉक्टर सीमा पर आरोप था कि 2 साल पहले उन्होंने पति सुदीप की प्रेमिका की जलाकर हत्या कर दी थी। राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ ने डार्क जोन घोषित 10 जिलों में 3rd ग्रेड शिक्षकों के तबादले करने की मांग की है। शिक्षक संघ ने इस बारे में मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा है। करीब 20 सालों से इन जिलों में स्थानांतरण पर रोक लगी हुई है। 20 साल से एक ही जगह नौकरी कर रहे इन शिक्षकों को अपने परिवार के साथ रहने का सुख न जाने कब मिलेगा। कोरोना की पहली लहर में मशहूर हुए भीलवाड़ा शहर ने इस बार आपसी भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द का नया मॉडल पेश किया है। सामाजिक संगठन राष्ट्रीय उल्मा काउंसिल ने शहर में मुफ्त ऑक्सीजन तथा सैनिटाइजर बांटने का काम किया है। इस संगठन को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर चला रहे हैं। काउंसिल के प्रदेश उपाध्यक्ष सैयद यूनुस अली के नेतृत्व में प्रदेश के कई इलाकों में मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर बांटे जा रहे हैं। भीलवाड़ा जिला अध्यक्ष मनदीप सिंह साहनी ने बताया है कि आपसी भाईचारा हिंदुस्तान की असली पहचान है। 5 साल पहले केंद्र सरकार द्वारा बीपीएल व जरूरतमंदों के लिए उज्ज्वला गैस योजना शुरू की थी, जो आज बंद होने के कगार पर दिखाई दे रही है। जिन लोगों ने उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन प्राप्त किए थे, उनमें से 80% लोग गैस सिलेंडर रिफिल नहीं करा रहे हैं। इस बारे में पोखरण गैस एजेंसी संचालक से बात की। उन्होंने बताया कि सिलेंडर की कीमत में 50 से 60% वृद्धि होना
मिलने वाली सब्सिडी में 3 गुना गिरावट आना तथा सबसे बड़ा कारण पिछले 1.5 साल से कोरोना महामारी के कारण काम धंधे बंद होना मान रहे हैं। ग्रामीण इलाकों के परिवार पहले ही भांति ही लड़कियां जलाकर चूल्हे पर अपना खाना पका रही हैं। एक तो ये कोरोना की मार, ऊपर से 45 डिग्री की गर्मी। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत पाक सीमा से सटे सरहदी जिला जैसलमेर के पोखरण की, जहां पर नौतपा गर्मी में भी पुलिस जवान इस चिलचिलाती धूप में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। लवा गांव में पुलिस चौकी पूरी तरह सतर्क है, कोई भी वाहन बिना जांच के यहां आ जा नहीं सकता।